हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। हमारा विषय है उन्मुक्त प्रेम मार्गी काव्य। इसे प्रेम और मस्ती का काव्य भी कहा जाता है। उत्तर छायावादी युग में कवियों का प्रेम वर्णन स्वच्छंद और उन्मुक्त है। इसमें निराशा या विवशता की झलक नहीं है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे व्यक्तिक प्रेम की कविता कहा है। डॉक्टर बचन सिंह ने इसे नव्य स्वच्छंदतावादी काव्य कहा है। हरिवंश राय बच्चन को हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। इन पर उमर खय्याम का प्रभाव सर्वाधिक पड़ा। हरिवंश राय बच्चन को क्षयी रोमांस का कवि कहा गया है। बच्चन जी को हिंदी का बायरन भी कहा जाता है। नरेंद्र शर्मा हरिवंश राय बच्चन से अत्यंत प्रभावित हैं। इनकी कविता में लौकिक प्रेम के ही विविध दृश्यों की भरमार है। रामेश्वर शुक्ल अंचल को हिंदी काव्य साहित्य में मांसलवाद का प्रवर्तक माना जाता है। हिंदी में हालावाद की अवधि 1933 से 1936 तक है। भगवती शरण शर्मा, इनका जन्म 1903 में और मृत्यु 1981 में हुई। इनकी रचनाएं हैं मधुकर 1932, प्रेम संगीत 1937, मानव 1940 और एक दिन। हरिवंश राय बच्चन, इनका जन्म 1907 में हुआ और इनकी मृत्यु 2003 में हुई। इनकी रचनाएं हैं मधुशाला 1935 में लिखा गया, मधुबाला 1936, मधुकलश 1937, निशा निमंत्रण 1936, एकांत संगीत 1939, आकुल अंतर 1943, सतरंगिनी 1945, बंगाल का अकाल 1946, हलाहल 1946, खादी के फूल 1948, मिलन यामिनी 1950। हरि कृष्ण प्रेमी, इनका जन्म 1908 में हुआ। इनकी रचनाएं हैं अग्निगान, वंदना के बोल, आंखों में, अनंत के पथ पर। नरेंद्र शर्मा, इनका जन्म 1913 में हुआ और इनकी मृत्यु 1991 में हुई। इनकी रचनाएं हैं प्रभात फेरी 1938 में लिखी गई, प्रवासी के गीत 1938, पलाशवन 1939, मिट्टी और फूल 1942, कामिनी 1942, हंसमाला 1946, रक्तचंदन 1949, अग्निशस्य 1951। रामेश्वर शुक्ल अंचल, इनका जन्म 1915 में हुआ और इनकी मृत्यु 1996 में हुई। इनकी रचनाएं हैं मधुलिका 1938, अपराजिता 1939, किरण बेला 1941, करील 1942, लाल चूनर 1944, वर्षांत के बादल। जानकी वल्लभ शास्त्री, इनका जन्म 1916 में हुआ। इनकी रचनाएं हैं रूप अरूप 1940 में लिखा गया, तीर तरंग 1944, शिप्रा 1943, मेघ गीत 1950, अवंतिका 1953। विद्यावती कोकिल, इनकी रचनाएं हैं अंकुरिता, माँ, सुहागिन, पुनर्मिलन, आरती। सुमित्रा कुमारी सिन्हा, इनकी रचनाएं हैं विहाग, आशा पर्व, पंथिनी, बोलों के देवता।